आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर 23 लेके आ रहे हैं प्रयास सीरीज का, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 12th का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हमें कन्वर्जन्स करने होते हैं। एक रिएक्टेंट दे दिया जाता है और फॉर्मेशन किसकी की जाती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की जाती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, तो वो होते हैं आपके क्या, कन्वर्जन्स। वो एक स्टेप में भी हो सकते हैं, 2 स्टेप्स में भी हो सकते हैं और मोर देन 2 स्टेप्स में भी हो सकते हैं। तो वो आपके कन्वर्जन्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्जन किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे जो पहली बात की जाती है, तो कन्वर्जन आपके क्या होते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यदि मैं बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट पार्ट तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि कन्वर्ट कैसे किया जाए। दूसरा, यदि मैं बात करता हूँ तो ये क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं इंटरलिंक्शन, मतलब इंटरलिंक करवाते हैं बिटवीन द रिएक्शन। मतलब आपकी रिएक्शन कैसे इंटरलिंक हो रही है, कैसे आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो इंटरलिंक्शन भी कौन बताता है, कन्वर्जन ही बताता है। साथ में इंटरलिंक्शन होने के बाद यदि हमें अप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कोई अप्लाई कर रहा हूँ रिएक्टेंट या रीएजेंट, मैंने क्या कहा, कोई रीएजेंट अप्लाई किया, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ, रिएजेंट। और यदि एकदम स्पेसिफिक रिएजेंट यदि अप्लाई करता हूँ तो आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और स्किल भी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है कि आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई, रिएजेंट क्या यूज हुआ। तो वो सब किसके अंदर देखेंगे, कन्वर्जन्स के अंदर देखेंगे। तो कन्वर्जन्स का सबसे मेन जो पॉइंट आता है, जो भी आप कन्वर्जन करेंगे उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट। उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट। मेनली हम क्या मान के चलेंगे, रूट क्या रखना है, शॉर्टेस्ट रखना है। और दूसरा, यदि मैं बात करता हूँ, ओनली आपको क्या रखने हैं, प्रॉपर रिएजेंट यूज करने हैं। क्या करने हैं, प्रॉपर रिएजेंट यूज करने हैं, किसके लिए, आपकी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। मतलब आपकी यदि रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना होगा। तो स्पेसिफिक रिएजेंट याद करना है, साथ में रूट क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका रिएक्टेंट से डायरेक्टली क्या बन जाए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। तो आज जो कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा स्टार्ट करेंगे, एलिफैटिक कन्वर्जन। कौन सा स्टार्ट करेंगे, एलिफैटिक कन्वर्जन, जिसमें एलिफैटिक मतलब आपकी क्या होती है, एल्काइल चेन। क्या होती है, एल्काइल चेन। तो मतलब एल्काइल चेन होगी, तो अल्काइल चेन से डिफरेंट अल्काइल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो एलिफैटिक कन्वर्जन्स के अंदर आएगा। एरोमेटिक में आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग लग जाएगी। तो एलिफैटिक कन्वर्जन करने हैं, और एलिफैटिक कन्वर्जन्स में हमें 3 पॉइंट देखने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले देखेंगे हम किसका, एक्सेंट ऑफ सीरीज। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे डिसेंट ऑफ सीरीज, और थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे, आपका सिंपल कन्वर्जन। कौन सा देखेंगे, सिंपल कन्वर्जन। तो एक्सेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या है, एक्सेंट मतलब इंक्रीज करना। मतलब आपका जो लोअर चेन थी, मतलब लोअर कार्बन चेन थी, उससे मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब हाइयर कार्बन चेन बनाऊंगा। हाइयर कार्बन चेन मतलब या तो कार्बन चेन बोल लो या इसको होमोलॉग बोल लो। यदि अल्कोहल है तो हाइयर अल्कोहल बनाना है, अल्डिहाइड है तो हाइयर अल्डिहाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हाइयर हेलोअल्केन है तो हाइयर, मतलब लोअर हेलोअल्केन है तो हाइयर हेलोअल्केन की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब इंक्रीजिंग करना है, मतलब इंक्रीज करनी है चेन को। क्या करना है, इंक्रीज। डिसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाइयर से किस में जाना है, लोअर के अंदर। मतलब यहाँ पे जैसे 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन हो सकती है, 3 कार्बन की या 2 कार्बन की, तो मतलब डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे डिसेंट का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट। एक्सेंट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट। सिंपल कन्वर्जन्स में हमारा क्या आएगा कि एक फंक्शनल ग्रुप से, मतलब आपका वन फंक्शनल ग्रुप से हम क्या बना सकते हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन। वो किससे बनाएंगे, मतलब अनदर फंक्शनल ग्रुप।
और अनदर फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना होगा। तो स्पेसिफिक रिएजेंट के लिए हमारे वो क्या हो जाएंगे, सिंपल कन्वर्जन, जिसमें हमने रिएजेंट डाला और हमारा जो भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, एलिफैटिक कन्वर्जन का एक्सेंट ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सेंट ऑफ सीरीज में हमने क्या पढ़ा है, क्या बताया है, लोअर कार्बन चेन से हमारी क्या बनेगी, हायर कार्बन चेन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, एक्सेंट ऑफ सीरीज। तो जो रिएक्शन अभी करवा रहा हूं बस उन्हीं को ही रिपीट करना है, जब भी आए एक्सेंट ऑफ सीरीज का वही प्रोसेस आपको अपनाना है, और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, आपके कन्वर्जन की हो जाएगी, मतलब आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा उससे वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं एक्सेंट ऑफ सीरीज की। एक्सेंट ऑफ सीरीज में हमने क्या कहा है, लोअर से क्या बना रहे हैं, हायर, और क्या लिख सकते हैं, होमोलॉग। होमोलॉग मतलब सेम, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम। अल्केन है तो अल्केन बनेगा, हेलो अल्केन है तो हेलो अल्केन हाइयर बनाएंगे, अल्कोहल है तो हाइयर हेलो अल्केन अल्कोहल बनाएंगे, अल्डिहाइड है तो हाइयर अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक्सेंट ऑफ सीरीज में सबसे एक पहले जो रिएक्शन आती है, जो आपने 11th में भी पढ़ी थी, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में आपने देखा होगा कि वुड्स रिएक्शन आपका किस, क्या होती है वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हलाइड। क्या होता है, एल्काइल हलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फॉर्मेशन क्या करेगा, एल्केन की फॉर्मेशन करता है, सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन करता है। तो मतलब आपका एल्काइल हलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, साथ में क्या यूज हो रहा है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, फॉर्मेशन क्या कर रहा है, एल्केन की। तो यहाँ पे जो एल्केन बना, तो वो देखो यहाँ पे कितना था, एक, यहाँ पे कितने हो गए, दो, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या हो गया, CH3X, मतलब क्लोरोमीथेन बना गया। क्लोरोमीथेन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, सोडियम के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम यूज किया। तो यहाँ पे जो क्लोरोमीथेन यूज किया वो 2 मोल यूज करेंगे, कितने मोल, 2 मोल, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl क्या हो गया, रिमूव, और 2 मोल ऑफ NaCl रिमूव हो गए तो फॉर्मेशन किसकी हो गई, CH3CH3। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक कार्बन से अब चेन कितने कार्बन की बन गई, 2 कार्बन की, मतलब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। और इंक्रीमेंट, चलो ये भी ऐसे कंफर्मेशन नहीं कि ये एक कार्बन तो नहीं, मतलब ये आपका क्या है, हेलो अल्केन था, और यहाँ पे क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। तो हेलो अल्केन से, एक तो हेलो अल्केन से भी बना सकते हैं, यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो CH4 लेता हूं, आपका ये क्या है, मीथेन, क्या है, मीथेन। मीथेन से मैं क्या बना रहा हूं, ईथेन, और मीथेन से क्लोरोईथेन, क्लोरोमीथेन कैसे बनेगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर दूं तो ये फॉर्मेशन क्या करता है, क्लोरोमीथेन। तो मीथेन से इथेन बनाने का तरीका क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन। कौन सी हो गई, वुड्स रिएक्शन। तो मीथेन से इथेन बना सकता हूं। यदि मैं कहूं इथेन से क्या बनाना है, इथेन टू ब्यूटेन, तो अब हमें कौन सी पुट्टी करनी है, इथेन से ब्यूटेन, मतलब CH3CH3। अब CH3CH3 है, उसकी मैं क्या कर दूं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करूंगा तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, क्या बना, क्लोरो इथेन। और क्लोरो इथेन बना, इसकी मैं रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो गई। तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन हुई है तो फॉर्मेशन किसकी होगी, CH3CH2CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे ये देखो, ये कन्वर्जन किस से बना, इथेन से ब्यूटेन बना, इथेन से ब्यूटेन की फॉर्मेशन। तो ये आपका क्या हो गया, वुड्स रिएक्शन। तो ये तो वुड्स रिएक्शन हो गई, बट हम वुड्स रिएक्शन को एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन या एक स्पेसिफिक या बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं मानते। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, प्रोपेन इथेन वगैरह के फॉर्मेशन कैसे होंगे, जैसे CH3CH2Cl लिया, ये क्या लिया हमने,
क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, बट सोडियम के साथ में अब हमने दूसरा जो अल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl, क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमें बनाना तो क्या था, प्रोपेन बनना चाहिए था, बट साथ में आपके क्या बनते हैं, इसमें मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें इथेन भी बनेगा, इसमें साथ में ब्यूटेन भी बनेगा। मतलब आपका यहाँ पे सेल्फ भी अटैक हो जाता है सोडियम के साथ, तो फॉर्मेशन इथेन वाला तो क्या बनाएगा, ब्यूटेन, मीथेन वाला क्या बनाएगा, इथेन, और जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, प्रोपेन। तो इसीलिए हम इसको एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं मानते हैं। ये तभी मानी जाती है जब हमारा कोई, जैसे एक कार्बन हो तो दो बन जाएंगे, दो कार्बन हो तो चार बन जाएंगे। तो किसके लिए, जब हमें क्या बनाना हो, वुड्स रिएक्शन तभी यूज करेंगे जब आपको क्या बनाना हो, सिमेट्रिकल अल्केन, क्या बनाना हो, सिमेट्रिकल एल्केन, तभी हम क्या यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन की यूज करते हैं। अब बात करते हैं, एक तरीका तो ये था, अब दूसरी जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी होगी, थ्रोसाइनाइड, कौन सी होगी, थ्रोसाइनाइड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहली रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन हो गई, याद रखने के लिए। सेकेंड रिएक्शन अब हम कौन सी करेंगे, थ्रोसाइनाइड। अब देखो साइनाइड आपका क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है, किसके लिए, आपकी इंक्रीमेंट के लिए, मतलब एक्सेंट ऑफ सीरीज को बढ़ाने के लिए साइनाइड का इंपॉर्टेंट एक रोल है, क्योंकि साइनाइड में कार्बन आ जाता है और कार्बन क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करवाता है। अब जैसे साइनाइड पहले बनता कैसे है, तो मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl और उसकी रिएक्शन मैं करवा दूं KCN के साथ, तो हमेशा फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3Cl। ये हमने हेलोअल्केन के अंदर रिएक्शन देखी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। KCN कैसा था, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड होने के कारण कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें कार्बन क्या हो जाता है, फ्री, और फ्री होता है तो अटैक भी किस साइड से होगा, कार्बन की साइड, फॉर्मेशन क्या करेगा, एल्काइल साइनाइड। ये जो साइनाइड बना, अब देखो साइनाइड से अलग अलग तरीके से हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो पहला, यदि मैं इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो क्या कर रहा हूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो साइनाइड किस में कन्वर्ट होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यदि बात करता हूँ सेकंड, तो देखो एक से तो हमने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फॉर्मेशन की, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड से डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा, यदि मैं डाइबल H लूँ, डाइबल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है, और मतलब ये आपका क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसकी, एल्डिहाइड की। डाइबल H की प्रेजेंस में साइनाइड क्या फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। एक और तरीका भी है डाइबल H से एल्डिहाइड बनाने का, वो कौन सा है, आपका स्टेफन्स रिडक्शन, कौन सी है, स्टेफन्स रिडक्शन। और स्टेफन्स रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज होगा, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl यदि यूज करते हैं तब भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने की ये दो तरीके हैं, किससे, साइनाइड से। एक और आपका यदि मैं बात करता हूँ तो एल्डिहाइड बनाया, जैसे मैंने क्या कहा, साइनाइड से मैंने क्या किया, ये तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका था, और एल्डिहाइड बनाने का मैंने क्या बना दिया, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर दी। अब एल्डिहाइड से यदि मेरे को पूछा गया क्या बनाना है, अल्कोहल, तो अल्कोहल बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, इसको H2 निकल, क्या किया मैंने, H2 निकल, और H2 निकल क्या कर रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, और रिडक्शन करेगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या बनता है, हमेशा रिडक्शन होके क्या बनेगा, अल्कोहल। एल्डिहाइड का हमेशा क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल की यदि मैंने आपने रिएक्शन भी बढ़ी थी, या तो SOCl2 मतलब डार्जेंस प्रोसेस कर दो, या PBr3 डाल दो, या आप अनहाइड्रस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाल दो, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH2 Cl
CH3CH2Cl। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक हेलो अल्केन जिसमें आपका क्या था, लोअर हेलो अल्केन था एक कार्बन का। यहाँ पे कितने कार्बन का बना है, 2, तो ये क्या बोला जाएगा, हाइयर हेलो अल्केन। ये क्या बोला गया, हाइयर हेलो अल्केन। ये कैसा था, लोअर हेलो अल्केन। तो आप देखो, यदि आपको हेलो अल्केन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड, तो बनाने का तरीका है, अल्कोहल बनाने का तरीका, अल्कोहल बनाने का भी तरीका है। तो जब भी अब कभी भी यूज हो, ये 4 स्टेप यूज करते जाना। कि आपका यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, डाइबल एच। तो आप ये 4 स्टेप यूज करना, केसीएन पहले अटैच करना, केसीएन अटैच करने के बाद यदि आपको एल्डिहाइड बनाना है तो डाइबल एच यूज कर लेना। तो स्टेप फर्स्ट आपका क्या हो गया, केसीएन यूज करना। स्टेप सेकंड आपका क्या हो गया, डाइबल एच यूज करना। स्टेप थर्ड क्या हो गया, रिडक्शन, यदि अल्कोहल बनाना है तो। और यदि हमें पता है कि पेपर में क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि आपका क्या बनाना है, मिथाइल क्लोराइड से, या बोल सकता हूँ क्लोरोमीथेन से, क्लोरोमीथेन से क्या बनाना है, क्लोरोईथेन। क्या बनाना है, क्लोरोईथेन। तो देखो यहाँ पे क्लोरोमीथेन क्या था, एक कार्बन का, क्लोरोईथेन क्या था, 2 कार्बन का। तो ये वाले स्टेप्स आपको यूज करने हैं, हर बार यही यूज कर लेना आराम से, इजीली, और याद करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमारा क्या हो सकता है, यही फॉर्मेशन होगा। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देना। और यदि, हाँ एक और पॉइंट भी है, यदि मैं बात करूं तो इसका क्या करूं, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या करूं, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, या पार्शियल बोल सकता हूं इसको, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता हूं ना। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में हमेशा फॉर्मेशन किसकी होगी, CH3CONH2। किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3CONH2। इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड। तो अमाइड बनाने का तरीका देखो, एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेलोअल्केन बनाने का तरीका ये हो गया। अमाइड बनाने का तरीका क्या हो गया, साइनाइड करो और उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दो डायरेक्ट, कुछ चेंज नहीं करना। तो जब भी आपको एक क्लोरोइथेन से बनाना हो या साइनाइड से बनाना हो, डायरेक्ट क्या कर दो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दो। यदि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एल्डिहाइड बनाना है तो क्या कर दो, डाइबल एच। नहीं फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसका क्या कर दो, रिडक्शन, तो भी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। स्टेफन से रिडक्शन करोगे तब भी आपकी क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ही हो गए, इन्हीं स्टेप्स को आप लर्न कर लो, आपको एक्सेंट ऑफ सीरीज मतलब आपको इंक्रीमेंट करना आ जाएगा। और जब एक बार इंक्रीमेंट करना आ गया तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। पहले तो सबसे पहले ये चेक करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। जब हमें कंफर्मेशन हो कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तब हमें कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, इन 3 स्टेप्स में से। मतलब या तो वुड्स रिएक्शन हो सकती है, या फिर साइनाइड वाली कोई हो सकती है, या फिर अभी मैं एक और करवाता हूँ कि अल्कोहल से बनाना है। तो अल्कोहल से कैसे होगा, तो अल्कोहल के भी एक बार तरीका बता देता हूँ। तो ये वाला तो क्या हो गया, थ्रो साइनाइड, साइनाइड से कैसे आपका क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब थर्ड करता हूं अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल ये था, अब अल्कोहल से करते हैं, साइनाइड से हो गया, नोट डाउन कर लिया। अब आगे चले, तो यहाँ पे आपका थ्रोसाइनाइड जो हुआ था, साइनाइड से भी हम देख सकते थे। अब थर्ड मैंने किसके साथ किया, थ्रो अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। तो जो रिएक्शन आपने की है बस वही सेम टू सेम अप्लाई करनी है। जैसे मैंने क्या लिया, CH3OH, क्या लिया, CH3OH। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मिथेनॉल की जगह इथेनॉल भी हो सकता है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है। अब देखो मेरे को इथेनॉल, मिथेनॉल से क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल। तो पहले तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाया। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो जो बना लिया मैंने, अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे चेंज करें, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारे यहाँ पे कार्बन क्या हुए हैं, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े।
जब बड़े हैं तो कौन सी स्टेप्स करने हैं, इंक्रीमेंट वाले। अब इंक्रीमेंट कैसे कैसे कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले मैं यदि इसका अल्कोहल था तो SOCl2 डालूं तो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3Cl बनाएगा, क्लोरोइथेन बनाएगा। अब क्लोरोइथेन से अब क्या मैं कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट के लिए मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, कौन सा रिएजेंट, KCN, और KCN डालूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, मतलब मिथाइल साइनाइड फॉर्मेशन हो गई। और मिथाइल साइनाइड जब बन गया तो मिथाइल साइनाइड की यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, रिडक्शन भी करवा दूँ, तो रिडक्शन करवाया तो मैंने क्या बनाया, H2 निकल के साथ यदि रिएक्शन करवा दी तो फॉर्मेशन क्या करता है, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। तो ये कंप्लीट रिडक्शन करेगा, क्या बनाएगा, अमाइन। ये क्या बना रहा है, अमाइन। और हाँ, अब ये जो स्टेप होगा, देखो अमाइन से एक स्टेप क्या होता है आपका, ये वाला जो स्टेप होगा वो कौन सा स्टेप होता है आपका, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यदि सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड करते हैं तो या तो ये लिखा आएगा पेपर में, या फिर आपको पेपर में कई बार ये देखने को भी मिल जाएगा रिएजेंट HONO। NaNO2 प्लस HCl जब रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है HONO, और HONO की प्रेजेंस में अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल कार्बन था, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, और 2 कार्बन हुए तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। तो इसी को ही हमने क्या बोला, इथेनॉल। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करने का तरीका क्या है, Cn वाला यूज करो, Cn के साथ NH2, NaNO2 के साथ हो जाएगा अल्कोहल का। ये एक खुद से करके देखना, जैसे आपने कौन सा किया, ये तो मिथेनॉल का था, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इथेनॉल ले लिया, क्या लिया, इथेनॉल। और इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल आपका क्या होता है, CH3CH2OH। क्या होता है, CH3CH2OH। प्रोपेनॉल क्या होगा, प्रोपेनॉल मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। प्रोपेनॉल मतलब कितने कार्बन आ जाएंगे, 3, CH3CH2CH2OH। तो कंफर्मेशन क्या मिल रही है हमें कि इंक्रीमेंट हुआ है एक कार्बन का, और एक कार्बन का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, SOCl2 डालो, KCN डालो, H2 निकल डालो, अमाइन बनेगा। अमाइन के साथ में HONO के साथ रिएक्शन करा, फॉर्मेशन क्या कर देगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। तो ये घर पे आप करके देखिए। तो ये किसके थ्रू हो गया, थ्रू एल्कोहल के थ्रू हो गया, ठीक है कि नहीं। अब जो बात करेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे इंक्रीमेंट करवाते हैं, तो अब फोर्थ जो रिएक्शन करेंगे वो किसकी करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कौन सी कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सेम ही तो है, देखो कैसे सेम बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने क्या लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH, जो आपने अल्कोहल में स्टेप्स किए थे, बस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल फॉर्मेशन करना है, CH3CH2OH। और ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का तरीका क्या, इसका क्या कर दो, रिडक्शन। रिडक्शन करोगे किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेते हो, LiAlH4, मतलब अल्कोहल बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये बन जाएगा। और अब मेरे को क्या, ये तो था कि अल्कोहल बनाना। अब यदि मैं कहूँ कि मेरे को बनाना क्या है, एसिटिक एसिड से बनाना क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या फॉर्मेशन करनी है, प्रोपेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड से हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब देखो CH3COOH से अब हमें क्या इंक्रीमेंट करना है, एक कार्बन फिर से इंक्रीमेंट करना है। आपको वही स्टेप्स करने हैं सारे अल्कोहल वाले, बस एक स्टेप ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बैक। देखो इसका रिडक्शन मैं किसके थ्रू करवा दूं, LiAlH4। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है और फॉर्मेशन क्या करेगा, अल्कोहल की।
अब अल्कोहल से आप क्या करते चले जाएं, एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले क्या करो, SOCl2, जो आपने पीछे अल्कोहल में रिएक्शन की थी क्या किया था, CH3CH2Cl बन गया। उसके बाद किसकी रिएक्शन करवाई, KCN से आपका क्या हुआ, CH3CH2Cl मतलब साइनाइड अटैच हो गया। साइनाइड से आप क्या करवा दो, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अभी अभी सबसे पहले साइनाइड का किया था तो यहाँ पे मैंने बनाया था कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो साइनाइड से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट भी फॉर्मेशन हो गई, अमाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से स्टेप्स आप यूज कर रहे हो। सभी स्टेप्स ठीक हैं, साइनाइड से पहले अमाइन बनाया, अमाइन से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है कि मतलब ये आपका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट रूट हो गया। और मैंने सबसे पहले क्या कहा था, जब भी आप कन्वर्जन करें तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट अपनाएं कि मतलब डायरेक्ट कैसे हो सकता है, तो शॉर्टेस्ट रूट अपनाना है। साथ में एक ऐसा स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना है जिससे कि आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डायरेक्ट साइनाइड से किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हो गया किसका, एसिटिक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो यही आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। ये आपने रिएक्शंस की हैं सारी की सारी, KCN वाली भी की है, SOCl2 वाली भी की है, LiLH4। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए एसिटिक एसिड रिएक्ट विद LiLH4 तब तो आप बना देंगे अल्कोहल। बट अब क्या दिया है, कन्वर्जन दिया है कि एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने होंगे। और नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने देखा हो चेस खेलते हैं तो चेस में आपके 3-4 स्टेप्स आगे का पता होना चाहिए कि वो आगे क्या चाल चलने वाला है। तो वैसे ही हमें बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा और उस अगले स्टेप से मैं क्या बना सकता हूँ। जब ये कंफर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हुई तो अपने आप ही स्किल डेवलप हो जाएगी कि आपका धीरे धीरे ये स्टेप होगा, हाँ ये स्टेप बनने के बाद ये बना सकता हूँ, और ये बनाने के बाद मैं साइनाइड बना सकता हूँ, साइनाइड के बाद मैं क्या बना सकता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कैसे कर सकते थे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये कन्वर्जन्स जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको कन्वर्जन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू हो गया, थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो 5th पॉइंट लेके आ रहा हूँ वो किसके थ्रू है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ध्यान रखना, RMgX, या फिर लिख सकते हो CH3MgBr। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मैग्नीशियम हमेशा रहेगा। तो आपका ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो आपका जैसे मैंने कोई अल्कोहल लिया, क्या लिया, अल्कोहल, CH3OH लिया, और हमें बनाना क्या था, CH3CH2OH। मतलब हमें एक कार्बन बढ़ाना है, और बढ़ाना हम किसके तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तरीके से। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल का हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्कोहल की रिएक्शन मैं करवा दूं, जैसे SOCl2 या आप मैं कहता हूँ मेरे को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही फॉर्म करना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म करते हैं, PbR3 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो क्या बनाएगा, CH3Br, क्या कराएगा, CH3Br। और CH3Br को Mg के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो फॉर्मेशन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मेरे को ये पता चल गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेरे को ये कैसे बनाएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करवा दूं, एल्डिहाइड के साथ। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा। या फिर जैसे कई बार पेपर में आ जाता है एल्डिहाइड की रिएक्शन, तो एल्डिहाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएं, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं। तो वो
आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब हाइयर अल्कोहल, तो एल्डिहाइड से भी तो बना सकते हैं, एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड आपका क्या है, HCHO, मैंने ये ले लिया, कोई एलिफेटिक नहीं लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो एक कार्बन तो है, और MgBr, Mg पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, Br पे कैसा होता है, नेगेटिव, CH3 पे कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, हमने पढ़ा था किसके अंदर, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, तो ये कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिव, कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कैसा होता है, पार्शियली नेगेटिव, और पार्शियली पॉजिटिव होता है तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनिल कार्बन, फॉर्मेशन क्या करेगा आपकी, देखो फॉर्मेशन ये करता है, C, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, O नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CH3, और ये क्या बन जाएगा, MgBr। इसके बाद क्या होगी, रिडक्शन, मतलब हाइड्रोलाइसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH2OH। तो हमारा हाइयर अल्कोहल बना कि नहीं बना, तो ये किसके थ्रू बना, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू बना, तो ये भी आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हाइयर अल्कोहल बना सकते हैं। अब 6th पॉइंट आता है, कौन सा, 6th पॉइंट कौन सा आता है, फ्रॉम सोडियम, सोडियम और अल्काइनाइड्स की तरीके से, कौन सा है, सोडियम अल्काइनाइड्स, और सोडियम अल्काइनाइड्स की बात करते हैं, तो सोडियम अल्काइनाइड्स क्या होते हैं, सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड C और इसको हम क्या कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, तो सोडियम अल्काइल बोला है तो यहाँ पे अल्काइनाइड्स मतलब R अटैच होगा। तो सोडियम अल्काइनाइड से कैसे करना है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला तभी यूज करेंगे जब हमें लोअर एल्काइन से क्या बनाना है, लोअर एल्काइन से क्या बनाना है, हाइयर एल्काइन, क्या फॉर्मेशन करनी है, हाइयर एल्काइन, तो लोअर एल्काइन से हाइयर एल्काइन की फॉर्मेशन करनी है, या फिर मैं कहूं कि आपका एल्केन से हाइयर एल्केन बनाना है, तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सोडियम एल्काइनाइड का यूज करते हैं, मतलब हाइयर एल्काइल बनाने का तरीका है, हाइयर एल्काइन कैसे बनाया जा सकता है, हाइयर एल्केन कैसे बनाया जा सकता है, वो किसके थ्रू बनाएंगे, सोडियम एल्काइनाइड के थ्रू बनाएंगे। अब देखो सोडियम एल्काइनाइड, जैसे मैंने क्या लिया, CH4, मेरा क्या है, मीथेन, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन, मीथेन, और मीथेन की आपने रिएक्शन देखी है, यदि मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनाएगा, CH3Cl, CH3Cl बनाया। अब मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, सोडियम एल्काइनाइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, सोडियम एसिटाइलाइड के साथ रिएक्शन करवा सकता हूँ, तो ये फॉर्मेशन जो करेगा CH3 NaCl क्या हो गया, रिमूव, फॉर्मेशन क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या बना, इथाइन, आपका प्रोपाइन, क्या फॉर्मेशन हुई, प्रोपाइन, मीथेन से प्रोपाइन की फॉर्मेशन, और यदि मैं कह दूं पेपर में क्या आ जाए, मीथेन से प्रोपेन, मीथेन टू प्रोपेन, और प्रोपेन बनाने के लिए 2 कार्बन बढ़े, 2 कार्बन बढ़ गए, अब प्रोपाइन का मैं क्या करवा सकता हूँ, रिडक्शन, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल बनाएगा क्या, CH3 CH2 CH3, तो वो क्या फॉर्मेशन हो गई, प्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई। तो देखो एल्काइन बनाना है तो है ये सोडियम एल्काइनाइड, बट साथ में यदि लोअर एल्केन से हाइयर एल्केन बनाना है और 2 कार्बन की इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप क्या बना सकते हैं, सोडियम एल्काइनाइड यूज कर सकते हैं या एसिटाइलाइड यूज कर सकते हैं, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH2 CH3, मतलब आपका यहाँ पे ये क्या बना है, प्रोपेन, ये क्या फॉर्मेशन हुई है, प्रोपेन। तो ये सारे क्या हैं, इंक्रीमेंट वाले ही तो हैं, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, साइनाइड वाले में भी इंक्रीमेंट हुआ, अल्कोहल वाले में भी इंक्रीमेंट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी इंक्रीमेंट हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हमने क्या देखा, इंक्रीमेंट देखा। अब जो सोडियम एल्काइनाइड यूज कर रहे हैं उसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीमेंट ही तो देख रहे हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा, मेरे को क्या बनाना है, इथाइन से ब्यूटाइन की फॉर्मेशन करनी है, किसकी फॉर्मेशन करनी है, इथाइन से ब्यूटाइन, पेपर में आ जाए क्या बनाना है,
इथाइन से ब्यूटाइन, इथाइन टू ब्यूटाइन। तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्यूटाइन आया तो कौन सा यूज करेंगे, सोडियम एल्काइनाइड। तो मतलब एल्काइन का फॉर्मेशन करना है तो सोडियम एल्काइनाइड को यूज करेंगे। कैसे, जैसे इथाइन आपका क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन। ब्यूटाइन आपका क्या होता है, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका क्या हो गया, ब्यूटानाइन। तो मेरे को इथाइन से ब्यूटानाइन की फॉर्मेशन करनी है। तो अब देखो इथाइन से ब्यूटानाइन कैसे बनाया जा सकता है, यदि मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दूं, किसके साथ, सोडियम अमाइड के साथ NaNH2, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या अटैच हो जाता है, सोडियम एसिटाइल फॉर्मेशन करेगा। अब इसका तो हमें पता है, तो हमें पहले हम क्या बना रहे थे, हेलोअल्केन लेके एसिटाइल की रिएक्शन करवा रहे थे। अब हमें क्या लेना है, देखो ये बनाना है, तो ये तो आपका ये बन गया। तो इसके साथ किसकी रिएक्शन हुई थी, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड मतलब कितने कार्बन का लेना है हमें, 2 कार्बन का। और 2 कार्बन के लिए हम कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, CH3 CH2 Br, मतलब इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट हुआ तो फॉर्मेशन किसकी करेगी, ब्यूटाइन की। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, वन बाय वन, देन आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये आपकी 6th रिएक्शन थी, सोडियम एल्काइनाइड की। ये कौन सी रिएक्शन थी, सोडियम एल्काइनाइड। अब लास्ट क्या था, रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या था हमारा। ये आज की क्या थी, एक्सेंट ऑफ सीरीज, जिसमें हमने बोर्जी रिएक्शन देखी। साइनाइड से हमने क्या देखा, इंक्रीमेंट देखा, एक कार्बन इंक्रीज, मतलब कार्बन चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अल्कोहल से हमने हाइयर अल्कोहल देखा, RCH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या देखा, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड देखा। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका हाइयर अल्कोहल फॉर्मेशन करने का तरीका देखा। सोडियम एल्काइनाइड से अल्काइन की फॉर्मेशन, मतलब अल्काइन यदि बनाना है, और अल्केन भी बनाया जा सकता है। यदि मैं कहूँ यहाँ पे मेरे को ब्यूटाइन की जगह क्या बनाना, ब्यूटेन, क्या बनाना, ब्यूटेन। तो इथाइन से ब्यूटेन कैसे बनेगा, इथाइन तो बन गया, मतलब ब्यूटाइन तो फॉर्मेशन हो गया, और ब्यूटाइन का मैं क्या कर दूँ, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2 निकल। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बनाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH3। तो वही रिएक्शन को रिपीट करनी है, बस आपको याद रहनी चाहिए कि हाँ इस रिएक्शन से हमारा क्या बना था, ब्यूटेन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये आपके क्या है आज के लिए, एक्सेंट ऑफ सीरीज। ओके, थैंक यू।